बांग्लादेश मामले में अब रूस की एंट्री हुई है। जानेंगे रूस ने क्या चेताया है बांग्लादेश को। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर भी कहा कि भारत हमारा भरोसेमंद साथी है। वहीं यूरोपीय यूनियन को लताड़ भी लगाई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साल 2023 जब भारत ने G20 किया ना, तब भारत की तरफ थोड़ा बहुत भी जो रूस के मन में चल रहा था कि भारत पश्चिमी दुनिया की तरफ झुक जाएगा, वो सारे संदेह दूर हो गए और रूस का पुराना विश्वास बहाल हो गया और वो समझ गया कि भारत हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अभी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे। भारत में इन्होंने मुलाकात की, कई तरह के एग्रीमेंट की भी बात हुई। कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट कथित तौर पर ऐसा लग रहा है हुए हैं जिनको बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाया गया, लेकिन किया गया, जैसे कि रेलोस एग्रीमेंट। इसको लेकर अभी भारत की तरफ से आधिकारिक कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन रूस की तरफ से रूसी राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। अब इन सब के मायने लगाए जा रहे हैं कि लगता है कि ये एग्रीमेंट साइन हो गया है। इसके अलावे रूस बड़े बड़े फैसले ले रहा है, जैसे कि रूस एक बहुत बड़ा फैसला ले रहा है S-400 सिस्टम का। कहा जा रहा है कि अब S-400 सिस्टम का मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ भारत में ही होगा। भारत में ही इसका आधा से ज्यादा काम होगा। अब इसके लिए आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा इसके लिए तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। बिल्कुल होगा। रूस इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और ये जनसंख्या रूस के भी काम आ सकती है और रूस का भरोसेमंद भी है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Первый раунд консультаций по тексту соглашения прошел месяц назад. Отмечу, что в ходе нашего недавнего государственного визита в Нью-Дели индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа. अभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठक कर रहे थे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, और इसमें कौन कौन से देश हैं तो साल 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान इसमें है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो संप्रभु है और भरोसेमंद साझेदार है, जिसकी 1.4 अरब लोगों की आबादी, 4 अरब अमेरिकी डॉलर की GDP है। बैठक में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ हम रिश्तों को आगे बढ़ाएं। भारत के साथ हम अलग तरीके से ट्रेड डील पर भी बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें इन्होंने बताया कि भारत हमारे लिए भरोसेमंद है। कई बार बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें पता चलती है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप की बात करें तो यूरोप की क्लास भी लगाई है सर्गेई लावारोव ने। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन रहे हैं। Те, особенно вот нынешние лидеры, так называемые, в Евросоюзе, которые публично заявляют, почему Китай общается с Россией, как это, или почему Индия общается с Россией. Но это хамство, это невоспитанные люди. Тем более они не читали явно устав Организации Объединенных Наций, кроме того, что вот их ткнули в одну статью, где упомянута территориальная целостность. И это их сегодня устраивает, когда они навязывают свою линию по Украине, пытаются поломать подход, продвигаемый администрацией Дональда Трампа। सर्गेई लावारोव ने क्या कहा? सर्गेई लावारोव ने कहा कि यूरोपीय यूनियन चाहता है कि चाइना हमसे बात न करे, चाइना हमारे साथ रिश्तों को आगे न बढ़ाए। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत हमारे से बात न करे, हमारे साथ रिश्तों को आगे न बढ़ाए, लेकिन ये संभव नहीं है। आपको खुद से मतलब रखना चाहिए, किसी और देश के ऊपर दबाव बनाने का काम नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और इसको लेकर धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने सीधे सीधे अब कहना भी शुरू कर दिया है कि मैं रूस या यूक्रेन के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता हूं कि आप युद्ध को समाप्त करिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये युद्ध समाप्त। वहीं देखने को मिल रहा है कि रूस ने S-500 की तैनाती करनी शुरू कर। अब इस S-500 की तैनाती के साथ ये कहा जा रहा है कि संभवतः रूस भारत को इसे बेच भी सकता है। ये एक बड़ा कदम होगा क्योंकि S-500 वो
हथियार है जिससे सैटेलाइट्स को तबाह किया जा सकता है। आने वाले युद्ध में संचार एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा, बहुत बड़ी चीज बनेगी और अंतरिक्ष से लड़ाइयों को साधा जाएगा। ऐसे में सैटेलाइट्स बड़ी भूमिका निभाएंगे और अगर रूस का ये हथियार सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे युद्ध के गेम को पलटने की क्षमता ये हथियार रखता है। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि रूस भारत के साथ रिश्तों को न सिर्फ इस लेवल पर बल्कि छात्रों के लेवल पर भी बढ़ा रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रूस ने स्कॉलरशिप की घोषणा की है जो छात्र रूस में पढ़ना चाहते हैं। रूस की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी बीच अगर बांग्लादेश की बात करें तो एक पूर्व विदेश सचिव रहे हैं कंवल सिब्बल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने एक ट्वीट किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को। इसमें इन्होंने कहा कि उस्मान हादी की हत्या के बाद एक डिप्लोमेटिक तरीके से एक ऐसे संकेत मिले, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जर्मन और फ्रेंच मिशन, इन्होंने बांग्लादेश में इस मामले को लेकर जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, इसे देखकर लगता है कि ये साधारण बात नहीं है। अब उस्मान हादी को लेकर हमने भी इस चीज को देखा कि किस तरीके से यूरोप की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। क्या ये भारत के लिए एक संकेत है? दरअसल यूरोप के कई देश अब इस नजरिए को ऐसे देखते हैं, रूस के साथ भारत की दोस्ती और रूस यूक्रेन का खतरा अब यूरोप के लिए खतरा बन गया है। तो यूरोप रूस को अपने मित्र की तरह नहीं देखता है और भारत रूस को अपने मित्र की तरह देखता है। उसके लिए हथियार प्रोडक्शन वगैरह इन सब को मिलकर काम कर रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है। भारत के नजरिए से देखिए तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए तेल भी जरूरी है, हथियार भी जरूरी है, इसलिए भारत ऐसा कर रहा है। लेकिन यूरोप के नजर से देखिए तो यूरोप की बात भारत नहीं मान रहा है, इसलिए भारत के अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा होता है तो माना जाएगा कि यूरोप और अमेरिका की तरफ से कुछ न कुछ समर्थन उधर जाएगा। और ऐसा ही बांग्लादेश मामले में भी होता हुआ दिख रहा है। खैर, अभी तक हिंदू या माइनॉरिटीज को लेकर न तो फ्रांस से, न ही यूरोपीय यूनियन से, न ही यूएस से कमेंट आए हैं, लेकिन यहाँ पर रूस ने कमेंट दे दिया। बीएसएस न्यूज को देख सकते हैं आप, इसके अलावा यूएनबी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर रूस की तरफ से कहा गया बांग्लादेश को कि बांग्लादेश से रूस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपील कर रहा है कि वह देश के अंदरूनी तनाव को, यानी घरेलू राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसंख्यकों पर हमले आदि को कम करे, साथ ही भारत के साथ बढ़ते तनाव को भी कम करने की सलाह दी गई है। अब ऐसा क्यों किया गया है? वैसे तो शेख हसीना सरकार जब थी तब बांग्लादेश के साथ रूस के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, लेकिन फिर रूस ने यूनुस के साथ भी संबंधों को बरकरार रखा, क्योंकि यहाँ रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें रूसी कंपनी काम करती है, रोसाटोम, और ये एक आगाह था रूस की तरफ से बांग्लादेश को कि आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका विकास रुकेगा वगैरह वगैरह, रोसाटोम का काम भी प्रभावित होगा। लेकिन कहा जा रहा है भारत और रूस दो खास फैक्टर रहे हैं बांग्लादेश के उदय में या जन्म में। अब ऐसे में रूस ने एक तरीके से बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की है, पर बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि बांग्लादेश में जल्दी से कोई बात समझने वाला है। वैसे आने वाला भविष्य एकदम अलग है, पर एक चीज देखने को मिल रहा है, कम से कम रूस खुलकर साथ सामने तो आया। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।